अब दोस्तों हम आते हैं फ्यूचर टेंस में। पास्ट परफेक्ट वाला हमारा पूरा हो गया, यानी कि पास्ट टेंस का जितने भी रूप हैं चारों वो हमारा कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट का जो भी है कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं फ्यूचर पर। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? भविष्य। जैसे हम बोलते हैं कि फ्यूचर बनाना है, यानी कि फ्यूचर का मतलब क्या होता है? आगे का, आगे जो हमारा आने वाला है वो हमें बनाना है। तो फ्यूचर क्या है? फ्यूचर का भी उसी तरह से चार रूप होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है सिंपल फ्यूचर। सिंपल का मतलब क्या होता है? सामान्य, जो काम हम बराबर करेंगे, यानी कि अभी किए नहीं है लेकिन आगे भी उसी काम को करेंगे। जिस तरह से पास्ट में हम देखे हैं कि सिंपल पास्ट, प्रेजेंट में देखे हैं सिंपल प्रेजेंट, उसी तरह से सिंपल फ्यूचर है। इसकी कुछ पहचान है सिंपल फ्यूचर का, बहुत ही ईजी है। सब वाक्य, इस सेंटेंस के जो भी वाक्य होते हैं सब के अंत में गा है, गा, गे, गी ए लगा रहता है। जैसे कि वह जाएगा तो अंत में हम क्या देखते हैं कि गा लगा हुआ है। मंगरुआ बोलेगा एक नाम है तो इसके साथ क्या है? ये भी बोलेगा तो गा ही लिखा हुआ है। हम लोग टहलेंगे, अंत में देखते हैं कि गे है, यानी कि गा, गे, गी ए वाक्य के अंत में लगा हुआ रहता है। तो ऐसा जब भी लगा रहेगा यह सिंपल फ्यूचर होता है। सिंपल फ्यूचर को किस तरह से बनाते हैं? तो थोड़ा सा रूल को फॉलो करेंगे। रूल जब फॉलो करेंगे तो हम इसको आसानी से बना लेंगे। तो इसका रूल क्या है, इसका बनाने का नियम क्या है, मेथड क्या है? तो देखते हैं। आई के साथ हम शैल और विल, इसमें से शैल अगर यूज करते हैं तब भी हमारा वाक्य जो है एकदम करेक्ट होगा, और विल का यूज करेंगे तब भी हमारा वाक्य करेक्ट होगा। उसके साथ सब इस सेंटेंस में, यानी कि सिंपल फ्यूचर में हमारा जो भी होगा सब के साथ V1 का यूज करते हैं, वर्ब के पहला रूप का यूज करते हैं। यू, वी, दे और ही, सी, नेम जो भी है सबके साथ विल लगाएंगे और उसके साथ V1 यानी कि वर्ब का पहला रूप। पहला रूप क्या है? जैसे पढ़ना का क्या होता है? रीड, तो रीड इस वर्ब का पहला रूप है। तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं, कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, तो उसमें हम आते हैं। तो सबसे पहले जैसे क्या है कि वह जाएगा, तो वह का क्या होता है? वह का ही होगा। ही के साथ हम क्या लगाएंगे? तो विल लगाएंगे। जाना का क्या होता है? गो होता है। वह जाएगा का एकदम सिंपल तरीका है, ही विल गो, आसानी से बन गया। उसी तरह से मंगरुआ बोलेगा, तो मंगरुआ का ये नाम है तो मंगरुआ का क्या लिखेंगे? मंगरुआ ही लिखेंगे। बोलेगा तो नाम के साथ हम क्या लगाएंगे? तो नाम के साथ हमारा दिया हुआ है कि रूल में कि यू, वी, दे, ही, सी और नेम जब भी रहे तो विल लगाएंगे और V1 यानी कि वर्ब का पहला रूप लगाएंगे। तो इसके साथ हम विल लगाएंगे। और बोलना का क्या होता है? तो बोलना का स्पीक होता है। तो मंगरुआ विल स्पीक, यानी कि मंगरुआ बोलेगा। इसी तरह से कोई भी नाम रहे सबके साथ याद रखेंगे, इस बात का हमेशा ख्याल रखेंगे, सबके साथ विल लगाएंगे। और बोलना का क्या है? स्पीक है। हंसेगा अगर रहे तो हंसेगा रहे तो हंसना का लाभ होता है। टहलेगा अगर रहे तो टहलना का वाक होता है। कूदेगा तो कूदना का जंप होता है। इस तरह से हम पूरे सेंटेंस को हम कंप्लीट करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। हमारा तीसरा एग्जाम्पल क्या दिया हो कि गणेश रोएगा, यानी कि गणेश रोया नहीं है लेकिन इसके रोने का क्रम होगा, लेकिन कब होगा? गणेश रोएगा, यानी कि गणेश के रोने का क्रम क्या है? हमारा भविष्यत काल में प्रारंभ होगा, यानी कि अभी रोया नहीं है, अभी तो हंस रहा है लेकिन हो सकता है कि कभी वो रोएगा, यानी कि इन फ्यूचर। तो गणेश का क्या होता है? गणेश का गणेश ही होगा। गणेश के साथ हम क्या लगाएंगे? तो नेम के साथ हम क्या लगाते हैं? तो इधर दिया हुआ कि नेम के साथ विल लगाते हैं और V1 लगाते हैं। तो गणेश विल। रोना का वीप होता है तो गणेश विल वीप। इसी तरह से हमारा अगला एग्जाम्पल कि वे नाचेंगे। अभी नाच नहीं रहे हैं लेकिन नाचेंगे। कब नाचेंगे? इन फ्यूचर, यानी कि भविष्यत काल में। तो वे का क्या होता है? वे का दे होता है। दे के साथ क्या लगाएंगे? तो हमारा दिया हुआ है कि दे के साथ भी हम विल ही लगाएंगे और V1 लगाएंगे। तो V1 किस तरह से लगाएंगे? तो दे के साथ पहले हम विल लिख देते हैं। नाचना का क्या होता है? नाचना का बहुत ही आसान है कि डांस होता है। जिस तरह से हम लोग जाते हैं देखते हैं कि नाच देखने जा रहे हैं, यानी कि नाच देखने का मतलब क्या है कि वो जो नाचेगा वो देखेंगे। तो नाचना का हम लोग डांस लिखते हैं, और जो नाचता है उसको क्या बोलते हैं? कि डांसर बोलते हैं। तो वे नाचेंगे तो दे विल, नाचना का क्या लिख देंगे? डांस लिख देंगे। दे विल डांस, यानी कि वे नाचेंगे, वे सब नाचेंगे। सब के लिए हमारा एक ही सेंटेंस होगा, दे विल डांस। हम लोग टहलेंगे। अगला एग्जाम्पल क्या है कि हम लोग टहलेंगे, यानी कि टहले नहीं है लेकिन हमारा टहलने का क्रम जो है
भविष्यत काल में प्रारंभ होगा। तो हम लोग का क्या होता है, हम लोग का वी होता है, वी के साथ हम क्या लगाएंगे तो विल लगाएंगे। और टहलना का क्या होता है, टहलना का वॉक होता है। जिस तरह से मॉर्निंग वॉक करते हैं यानी कि सुबह में हम लोग टहलते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं कि इसका रूल क्या है। बहुत इजी रूल है, कोई इसमें डिफ़िकल्ट कोई भी समस्या नहीं है। आई के साथ शैल या विल दोनों लगा सकते हैं। यू वी दे और नाम जो भी है सबके साथ विल लगाएंगे और वर्ब का पहला रूप लगाएंगे। पहचान क्या है इस सेंटेंस में, यानी कि कौन सेंटेंस, तो सिंपल फ्यूचर में वाक्यों के अंत में गा है, गी है, गे है, गा हूँ, ये सब लगा रहता है। जैसे ही अंत में देखें, जैसे वह जाएगा तो अंत में देख रहे हैं कि गाग सीधा है, यानी कि वाक्य क्या है हमारा एकदम आसान है। जाने का क्रम उसका अभी प्रारंभ नहीं हुआ है लेकिन वह जाएगा, यानी कि इन फ्यूचर वह जाएगा। यह काम बराबर करते हैं और करने की हमें लत यानी कि आदत होती है। वह टोटल पास्ट टेंस में जिस तरह से हुआ, प्रेजेंट टेंस में हुआ, उसी तरह से फ्यूचर टेंस में आने वाला क्रम जो भी होगा सबके साथ इसी तरह से हम देखते चलेंगे, रूल को फॉलो करते चलेंगे और बनाते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। केवल V1 मैं बराबर आप लोग को बता रहा हूँ कि वर्ब का रूप हमेशा याद रखेंगे। वर्ब जब कंप्लीट होगा बनाने का एकदम आसान उस तरह से होगा जिस तरह से हम लोग घर पे खाना खाते हैं, खाना खाने में कोई दिक्कत नहीं होती, उस तरह से बनाने में भी कोई दिक्कत ना होगा। टोटल हम बनाते हुए आगे की ओर बढ़ते चलेंगे।